हम चाहे सरोजिनी नायडू की बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, इनको तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इस देश की प्रथम शिक्षिका को क्यों आज भी हाशिए पर रखने का काम सरकारें कर रही हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ओबीसी है ना, ये एक्चुअली में अपने आप को शूद्र नहीं मानते। एक बड़ा कारण इनका ये भी है कि अगर हमने इन महापुरुषों को माना तो हम तो छोटी कास्ट में गिने जाएंगे, या तो हम कुछ शूद्र मूल्यों को जब तक हमारे समाज के बच्चे नहीं जानेंगे, जब तक इस देश के बच्चे नहीं जानेंगे, तो तब तक ये जो आज लड़कियों पे कमेंट हो रहे हैं, या उनका रेप हो रहा है, या चोरी डकैती, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं वो होंगी ही नहीं। इतिहास के बारे में ये नहीं पता चल जाए कि एक ओबीसी समाज की महिला ने पूरे देश की महिलाओं के लिए आंदोलन कर दिया और उनको शिक्षित बना दिया। तो ये उस इतिहास को दबाना चाहते हैं। इनकी साजिश जो है पहले से ही ये रही है कि वो साजिशों के तहत हमारे इतिहास को सामने नहीं आने देते। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज 3 जनवरी है। अगर 3 जनवरी को लेकर महिलाओं से महिलाओं के ही संदर्भ में बात ना की जाए तो अपने आप में बेईमानी होगी। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि 3 जनवरी सन 1831 को इस धरती पर एक ऐसी महानायिका का जन्म हुआ जिस महानायिका ने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर इस देश में बहुत बड़ी क्रांति की। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में शकुन बोध जी हैं, जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। लगातार आप उनको सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर काम करते हुए देखते हैं, किस तरह से वो भीम ज्ञान चर्चा का एक विशेष हिस्सा है। और इसी के साथ साथ में प्रबुद्ध समाज सेवा जो संगठन है उसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करती है। तो आइए एक मुलाकात कराती हूँ पहले मैं शकुन बोध जी से। शकुन बोध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनबी न्यूज़ में। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। शकुन बोध जी, आज का क्या महत्व है खासकर इस देश की महिलाओं के लिए? आज का दिन तो बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन माता सावित्री बाई फुले जी का जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 में, जैसा कि आपने भी बोला। आज मतलब अगर माता सावित्री बाई फुले नहीं होती तो आज मैं यहाँ पर खड़े होके या बैठकर नहीं बोल पाती, या मैं आज जहाँ पर हूँ, आप आज जहाँ पर हैं वो नहीं हो पाते। क्योंकि माता सावित्री बाई फुले ही एक ऐसी मैं कह सकती हूँ हम लोगों के लिए मसीहा हैं, खासकर भारत की महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने ही पहला स्कूल हम भारत की तमाम जितनी भी औरतें हैं, मतलब आज अगर कोई पढ़ पा रहा है तो स्टार्टिंग जो की, शुरुआत जो की, वो माता सावित्री बाई फुले जी ने की। और 1 जनवरी 1848 में उन्होंने पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला। जिन महिलाओं को ये कहा जाता था कि अगर ये स्कूल जाएंगी तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, इस तरह से जो बहुत सारे लोग जो ये कहते थे कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। पढ़ने का क्या, उनको किसी भी चीज़ का कोई राइट नहीं होना चाहिए। वो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले ने दूर किया, और महिलाओं को वो सामान्यता, वो हक जो उनसे शिक्षा जो छीनी गई थी, उस शिक्षा से रूबरू कराया। और आज उसी शिक्षा के बल पर इस भारत की नारी जो है वो तरक्की कर रही है, विकास कर रही है। जी, शकुन बोध जी, अगर मैं उस समय की बात करूं तो सन 1840 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है, और सन 1848 में पहला स्कूल खोला जाता है महिलाओं के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को और खासकर उनकी उम्र को आज किस तरह से देख रहे हैं आप? उनकी उम्र देखिए, जब उनकी शादी हुई 9 वर्ष की मात्र थी वो, और उस वक्त वो पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन जो महात्मा फुले जी जो थे, ज्योतिबा फुले, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं और हैं भी वो राष्ट्रपिता ही, तो उन्होंने माता सावित्री बाई फुले जी को पढ़ाया। और जब उन्होंने पढ़ाया तो क्योंकि वो चाहते थे कि महिलाएं उनको वो अधिकार मिलने चाहिए, वो क्योंकि 50% की आबादी होने के नाते अगर एक सभ्य देश बनता है, एक अच्छा देश बनाना अगर हम जानते हैं, तो हमको महिलाओं को आगे लेकर आना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। ये महात्मा ज्योतिबा फुले समझ गए थे, और इसी के चलते उन्होंने पहले अपनी वाइफ को पढ़ाया, यानी कि माता सावित्री बाई फुले को, और फिर दोनों ने मिलकर
कितनी छोटी उम्र थी, मतलब सोच लिए 17 साल उनकी उम्र रही उस टाइम, 9 और 18 19, हाँ। जी तो इतनी कम उम्र में ही उन्होंने पहला स्कूल खोला, और जब पहला स्कूल खोला तो उसमें 9 छात्राओं को एडमिशन मिला, जो सभी सर्व समाज की थी। लेकिन एक मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगी कि ये आज जितना आसान है ना बोलना कि उन्होंने 1 जनवरी 1848 में उन्होंने स्कूल खोला, जितना इजी है उतना ही उस टाइम पे कठिन था, क्योंकि हर कोई उनका इतना कड़ा विरोध हुआ, इतना कड़ा विरोध हुआ कि जब वो जाया करती थी, जब स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, तो ये सब लोग जानते हैं हम कि उनके ऊपर कैसे पत्थर फेंके जाते थे, कैसे गोबर कीचड़ फेंका जाता था, और वो एक साड़ी एक्स्ट्रा, वो हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई, उन्होंने चोटें भी खाई, उन्होंने विरोध भी सहा, और उन्होंने गोबर कीचड़ उनके ऊपर फेंका जाता था और कहा जाता था कि ओ ये चलिए पढ़ाने के लिए, हम नहीं पढ़ाने देंगे, ये पाप कर रही है, ये खुद पापिन है, इस तरह से लोग उनको बोला करते थे। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको निराश नहीं होना, और माता सावित्री बाई फूले ने भी ये कहा कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना सहना पड़े, लेकिन मैं इस भारत की महिलाओं को सक्षम बना कर रहूंगी। और भले ही उनको स्कूल में जाकर जब उनके सारे कपड़े गोबर कीचड़ में हो जाया करते थे, कई बार उनको चोटें भी आई, पत्थर भी लोग मारा करते थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ स्कूल में जाकर दूसरी साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ाती थी। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि उस समय का दौर रहा और जिस तरह से पाखंडवाद और रूढ़िवाद, बहुत सारी परंपराएं थी, और जी खासकर जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनको कि हम ब्राह्मणवादी अवस्था के लोग कहते हैं, वो लोग लगातार इन महिलाओं का ही नहीं बल्कि जिस तरह से समाज की बहन बेटियां थी उनका भी विरोध करते नजर आते थे, और खासकर शिक्षा के आधार पर या बाल विवाह या अन्य बहुत सारी कृतियां उस समय फैली हुई थी। लेकिन इनके खिलाफ जाकर माता सावित्री बाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने बड़े बड़े आंदोलन किए, और उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की, तो उसके मार्फत भी उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया। तो शकुन बोस जी, आज क्या बात है कि आज हम देखते हैं कि जो स्कूल का साहित्य हो या कॉलेज का साहित्य हो, जिस तरह से सरकार सिलेबस में लगाती है, हम चाहे सरोजिनी नायडू की बात करें या इंदिरा गांधी की बात करें, इनको तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इस देश की प्रथम शिक्षिका को क्यों आज भी हाशिए पर रखने का काम सरकारें कर रही हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि माता सावित्री बाई फूले जो थी, उन्होंने ना केवल लड़कियों को पढ़ाने के लिए वर्क किया, बल्कि उन्होंने एक जो विधवा विवाह था, विधवा विवाह के लिए उन्होंने आंदोलन किए, और अनाथ आश्रम, पहला अनाथ आश्रम भी उस टाइम पे खोला था, यानी कि 1854 में उन्होंने पहला अनाथ आश्रम खोला, जिसमें जो महिलाएं, जो मतलब जिनकी कन्या भ्रूण हत्या जैसे आज भी है, लेकिन उस टाइम पे भी कन्या भ्रूण की जो भी मतलब कन्याओं को उनके अनाथ आश्रम में छोड़ के जाए, या विधवाओं के लिए उन्होंने अनाथ आश्रम खोला। उसके बाद में जो बहुत सारी क्रूतियां थी, जो उस टाइम पे कहते सती प्रथा के लिए उन्होंने काम किया, जी एंड समानता के लिए उन्होंने काम किया, विधवाओं के लिए उन्होंने काम किया, अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने काम किया, बहुत सारे। और सत्य शोधक समाज की जो उन्होंने स्थापना की वो 1873 में की थी, और उसके तहत उन्होंने जितने भी मतलब अछूत जो लोग उस टाइम पे शूद्र जो कहे जाते थे, उनके उत्थान के लिए काम किया, और इन मनुवादी व्यवस्था जो भेदभाव से उस टाइम पे भरी हुई थी, उससे निजात दिलाने के लिए स्वाभिमान की लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब अब कहते कि इतना सारा काम करने के बावजूद भी, और पहली शिक्षिका होने के बावजूद भी, आखिर इस देश ने उनको क्यों बुला दिया? तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, ये मनुवादी लोगों की साजिश है। आज 5 सितंबर को वो टीचर्स डे मनाते हैं, और उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहते हैं, लेकिन ऐसी उसको सरस्वती को भी वो कहते हैं। अरे मैं बस उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने एक्चुअल में इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, या जो शिक्षा का काम किया, तो उसको शिक्षिका मानोगे,
या कैसे? क्योंकि मनुवादी सोच जो है ना, वो जितने भी महापुरुष हमारे रहे, उनको दबाने का काम ये लोग करते हैं कि कहीं किसी को इतिहास के बारे में ये नहीं पता चल जाए कि एक ओबीसी समाज की महिला ने पूरे देश की महिलाओं के लिए आंदोलन कर दिया और उनको शिक्षित बना दिया। तो ये उस इतिहास को दबाना चाहते हैं। इनकी साजिश जो है पहले से ही ये रही है कि वो साजिशों के तहत हमारे इतिहास को सामने नहीं आने देते और उनके अल्टरनेट पे किसी दूसरे को वहाँ पर फिट कर देते हैं। ये इनकी चाल है, इनकी साजिश है। लेकिन आज आपके जैसे लोगों की वजह से, आप बहुत सारे लोग मीडिया में, आप लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, साधुवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज भले ही इन लोगों को तो कोई फर्क पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन SC ST OBC समाज जाग रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। सुकुन बोध जी, मैं चर्चा करना चाहूँगी और यहाँ पर दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से माता सावित्री बाई के इतिहास को दबाया गया है, जिस तरह से सरकारें लगातार आज भी हाशिए पर धकेलने का काम करते, लेकिन हमने देखा कि 2017 में खासकर गूगल पर जिस तरह से एक तांता लगा था और गूगल ने खासकर विशेष माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी, तो वास्तव में बहुत बड़ा, एक तरह से कहेंगे कि बहुत अचीवर वाला कार्यक्रम था और जिस तरह से गूगल की तरफ से बधाइयाँ दी गई। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जिस समाज से माता सावित्री बाई फुले आती थी, माली समाज से, जिसको कि आज हम ओबीसी समाज भी कहते हैं, लेकिन आज भी वो लोग माता सावित्री बाई फुले के इतिहास को नहीं पढ़ते, उनको जानते नहीं, उन पर चर्चाएं नहीं करते, कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण जो है अज्ञानता है। एक्चुअली वो जानते ही नहीं हैं। अब उनको पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ें देख रहे हैं, तो कुछ कुछ माली समाज के लोग आने लगे। अब क्या है कि जितने भी ये जो ओबीसी है ना, ये एक्चुअली में अपने आप को शूद्र नहीं मानते। एक बड़ा कारण इनका ये भी है कि अगर हमने इन महापुरुषों को माना तो हम तो छोटी कास्ट में गिने जाएंगे या तो हमको शूद्र मान लिया जाएगा। अरे कब तक? मतलब इस देश में शूद्र लोगों ने ही इतिहास रचा है। उनकी बदौलत ही आज इस देश को जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और फिर भी वो इस चीज़ से डरते हैं कि हमको, मतलब अगर हमने इनका जन्मदिन मना लिया या हम इनकी विचारधारा को फैलाएंगे तो हमको छोटी कास्ट में या शूद्र मान लिया जाएगा। वो क्योंकि वो अपने आप को शूद्र नहीं मानता। ओबीसी समाज का क्या है, वो अपने आप को शूद्र मानता ही नहीं और इसी चीज का फायदा मनुवादी लोग उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ, किसी को यूज किया जा रहा है या हिंदू धर्म को अगर कोई पाल रहा है तो वो सिर्फ ओबीसी समाज है। जी, सकून जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरह से आप मिशन मूवमेंट का काम करिए और खासकर जो भीम मिशन चर्चा है, तो उसमें जाकर आप खाली बाबा साहब या उनसे जुड़े हुए विचार या उनसे हटकर भी विचारों को प्रचारित व प्रसारित करने का काम करती है। बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष इस देश में रहे हैं, उनको प्रचारित प्रसारित करने का काम करती हैं। देखिए, अभी आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया और मैं ये सवाल बताना चाहती थी, क्योंकि जितने भी, चाहे वो महापुरुष कोई भी हो, ये जरूरी नहीं कि हम बाबा साहेब हैं, तथागत बुद्ध हैं, और भी ज्योतिबा फूले हैं जिन्होंने इतिहास रचा है एक्चुअली। और जो जैसे वो है मदर टेरेसा है ना, भगत सिंह भी है। देश के लिए अगर बात की जाए तो हम जो भीम ज्ञान चर्चा करते हैं, भीम ज्ञान चर्चा का मतलब भीम ये नहीं कि खाली हम बाबा साहेब की बातें वहाँ पर करते हैं। भीम का मतलब होता है जागरूकता, समानता, बंधुत्ता, भाईचारा। इनका मतलब ही ये होता है। तो इस चीज के ऊपर हमने ये रखा, लेकिन इसके तहत हम जितने भी महापुरुष रहे हों, चाहे वो आइंस्टीन भी साइंटिस्ट रहे हो, वो भी हैं, चाहे नेल्सन मंडेला जी हों, या इस तरह के जितने भी महापुरुष आए जिन्होंने इतिहास बदला, जिन्होंने इतिहास रचा, उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। खासकर अंधविश्वास, पाखंडवाद से महिलाओं को निकालने का काम करते हैं। दूसरा, स्कूलों में जो बच्चों के लिए मोटिवेशन जो प्रोग्राम रखे जाते हैं, उसमें ये कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसी की जाए, जो मॉरल वैल्यू है जिनको इस देश ने मतलब भुला क्या दिया, सिलेबस से भी हटा दिया। पहले एक नैतिक शिक्षा की किताब हुआ करती थी, लेकिन आज वो सिलेबस में आपको मिलेगी नहीं,
क्योंकि नैतिक मूल्यों को जब तक हमारे समाज के बच्चे नहीं जानेंगे, जब तक इस देश के बच्चे नहीं जानेंगे, तो तब तक ये जो आज लड़कियों पे कमेंट हो रहे हैं या उनका रेप हो रहा है या चोरी डकैती इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो होंगी ही नहीं। अगर उनको मॉरल वैल्यू उनको समझाई जाएगी तो हम ये सारा जो काम है ये बच्चों को मतलब किस तरीके से नशे से दूर रहना चाहिए, किस तरीके से बड़ों का आदर करना चाहिए, कैसे हर बहन हर बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी, उसकी सुरक्षा कैसे हमको करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर समझाते हैं, बताते हैं, गाँव-गाँव में जाकर हम लोगों का यही काम है, आप तो जानते हो। और रही बात ये कि माता सावित्री बाई फुले मेरी आइडियल हैं और आज उन्हीं की बदौलत मैं जॉब कर पा रही हूँ, उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची और उसमें और हज़ारों मतलब राइट दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुकुन बोध जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुकुन बोध जी ने एक बहुत ही सार्थक चर्चा आज हमारे साथ में किया, खासकर माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को लेकर, क्योंकि किस तरह से उनका संघर्ष समर्पण बलिदान रहा इस देश की समस्त महिलाओं के लिए। और आज सीख लेनी चाहिए इस देश की महिलाओं को कि आज जितने भी आपके अधिकार है, जिस तरह से आप आज़ादी से खुली हवा में सांस ले पाती है, अपने आप को स्वतंत्र समझती है, अपने आप को आज पुरुषों के बराबर समझती है, तो ये दिन किसी और की नहीं बल्कि उन सक्षम महिलाओं की है जिनको परम पूज्य बाबा साहब भी अपना सामाजिक गुरु मानते थे। ज्योतिराव फूले हो या माता सावित्रीबाई फूले हो या महाकारुणिक तथागत बुद्ध हो या कबीर हो, तो ऐसे न जाने बहुत सारे महान पुरुष इस धरती पर जन्मे हैं। तो आज जरूरत है इस देश के लोगों को सच्चे इतिहास को पढ़ने की और उससे रूबरू होने की और उस इतिहास को पढ़कर जन जन तक प्रसारित करने की। जय भीम, नमो बुद्धाय। शकुन जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को बहुत बहुत साधुवाद।